तो बेटा आज अपना टॉपिक रहेगा वो है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, अच्छा टॉपिक है और पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड एक उसकी एप्लीकेशन है जिसको हम अप्लाई करते हैं किसी भी लोडेड व्हीकल को या हैवी व्हीकल्स जो होते हैं उनको इंस्टेंटली अगर रोकना हो तो हम ऐसे ब्रेक लगाते हैं जिससे कि व्हीकल को भी नुकसान ना हो और वो उसका जो रिटार्डेशन है वो जल्दी हो जाए, मीन्स वो अपनी नॉर्मल स्पीड में आ जाए या बिल्कुल रुक जाए। उसके लिए हमने क्या बनाए हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, पहले डायग्राम को समझेंगे, डायग्राम समझ आएगा तभी हम उसके बारे में पूरा लिख पाएंगे। तो डायग्राम को अच्छे से समझे कि हाइड्रोलिक ब्रेक काम कैसे करता है, फिर इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले जो है इसके अंदर वो हाइड्रोलिक ब्रेक को बनाने का फंक्शन है। पहले क्या लेंगे, एक हमने ना पाइप लेनी है, ऐसे पाइप यूं। इस पाइप का पहला जो कनेक्शन होगा ना वो एक पिस्टन से कनेक्ट होगा, ऐसे। इस पिस्टन को बोलते हैं, इस वाले सिलेंडर को बोलते हैं मास्टर सिलेंडर। इस मास्टर सिलेंडर के अंदर एक आपका पिस्टन लगा रहता है, इसको बोलेंगे पिस्टन। पिस्टन कैसा है ये पिस्टन है आपका वाटर टाइट। वाटर टाइट पिस्टन कैसा होता है, ना तो अंदर का फ्लूइड बाहर आएगा ना बाहर से कुछ अंदर जाएगा। इस पिस्टन को बोलते हैं वाटर टाइट पिस्टन या वेदर टाइट पिस्टन, मीन्स कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी। तो ऐसा पिस्टन यहाँ पे लगा है। पिस्टन की जो पाइप है ना ये वाली, ये कनेक्ट कर रखी है हमने एक फंक्शन से, मीन्स यहां पे एक फंक्शन लगा रहता है, इसको बोलते हैं लीवर फंक्शन। ये लीवर है आपका, इसका जो क्या काम करता है, ऑपरेट करने का काम करेगा। किसको ऑपरेट करने का काम करेगा, तो इसके साथ ऐसे एक पाइप लगा रहता है यूं, और यहां पे आपका लगा रहता है लीवर, मीन्स हैंडल। ठीक है, हैंडल नहीं बोलेंगे, पेडल बोलेंगे इसको। जो ब्रेक करते हैं ना बाइक वाला, जो कंप्रेस करते हैं, उसको बोलेंगे पेडल, जो आपके हैंडल के साथ लगा रहता है। ठीक है, यहां पे ये दो डॉट जो है ये अंदर के सिस्टम को, लीवर के सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो पाइप है ना, इस पाइप के अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड कैसा है, हाई डेंसिटी वाला फ्लूइड है। तो हम यहां पे क्या भर देते हैं, फ्यूल ऑयल भर देते हैं। ठीक है, ऐसा फ्यूल जिसकी डेंसिटी कैसी हो, हाई डेंसिटी हो। ठीक है, इतना। ये फ्यूल ऑयल जो जाता है इस तरफ, दो दिखा रखा है ना, ये आपका अदर कोई व्हील दोनों से कनेक्ट होता है। तो इधर आप दिखा देंगे कनेक्ट टू अदर व्हील। ठीक है, ये अगले व्हील के लिए फंक्शन है, हम इधर पढ़ेंगे। इधर कैसे ऑपरेट करता है ये, तो यहां पे आपका इस पाइप के साथ एक और सिलेंडर लगा रहता है जिसके अंदर यहां से फ्यूल आके क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। इस सिलेंडर को बोलेंगे मेन सिलेंडर। क्या बोलेंगे इसको, मेन सिलेंडर। ठीक है, इसके अंदर यहां से आके जो ये फ्यूल आ रहा था ना, ये वाला, ये आके इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यहां से इसके साथ दो पाइप कनेक्ट होते हैं, ये पाइप है आपका P1 और ये पाइप है आपका P2। पाइप भी कैसे, लार्ज एरिया पाइप। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जितना एरिया ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा।
तो एरिया का यहाँ पे जो पाइप लगाए गए हैं ना, पीछे से आने वाले पाइप से इनका एरिया कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास पाइप है। पाइप में जो फ्लूइड आएगा वो कहाँ से आएगा, मेन सिलेंडर से होके आएगा। तो यहाँ से जो इसके अंदर फ्लूइड आएगा या जो लिक्विड आएगा, वो लिक्विड क्या अप्लाई करेगा, फोर्स पर अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया, और वो क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा ना। जैसे ही प्रेशर अप्लाई करेगा तो इसके साथ भी कुछ लगा रहता है यहां पे, इनको बोलते हैं लेदर शू। एक को नाम दे देंगे S1 और एक को नाम दे देंगे, ये लेदर के वो शू होते हैं अंदर, मीन्स बाइक के अंदर लगे हुए वो लेदर जो रिम से जाके चिपक जाएंगे और रिम की स्पीड को क्या, तो यहाँ पे आपके क्या लगे रहते हैं, लेदर शू, खाली लेदर भी बोल सकते हो भाई आप इसको। ठीक है, ये ऐसे लेदर शू लगे रहते हैं। कलर अलग करना हो भाई, नहीं दिख रहा हो तो यूं कर देना। ठीक है, ये रहता है। यहां पे आपका अंदर एक स्प्रिंग भी लगा रहता है। ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये रहता है इसका मेन जो डायग्राम रहता है वो। देखें काम कैसे करता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैडल को प्रेस करेंगे। पैडल को प्रेस करते ही सबसे पहला काम कौन करेगा, लीवर फंक्शन काम करना स्टार्ट करेगा और यहाँ से ये इस पिस्टन को प्रेस करेगा। ये पिस्टन प्रेस होगा किसके अंदर, मास्टर सिलेंडर। जिस मास्टर सिलेंडर के अंदर हाई डेंसिटी का क्या भरा हुआ है, फ्यूल भरा हुआ है। ये फ्यूल इस पाइप के थ्रू कहाँ चला जाएगा, आपका मेन सिलेंडर में। जैसे ही मेन सिलेंडर में जाएगा, मेन सिलेंडर क्या करता है, इस मेन सिलेंडर से दो पाइप कनेक्ट हैं। कैसे, लार्ज एरिया, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप कनेक्ट है। तो ये इनके अंदर क्या डालेगा, उस फ्लूइड को डालेगा। वो फ्लूइड जब इनके अंदर जाएगा तो लार्ज एरिया में फ्लूइड जाते ही पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग हाई प्रेशर जनरेट करेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। इससे क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही प्रेशर जनरेट होगा ना, तो ये फ्लूइड इन शूज के ऊपर, ये जो शू लगे हुए ना लेदर के, इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये प्रेशर जो इसके चारों तरफ रिम लगा हुआ है, उस रिम से क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे ना। देखो ये है कहाँ का, ये आपके पास रिम है। इस रिम का एक ये ऐसे सेंटर पॉइंट होता है और इस पे आप देखोगे यहाँ पे आपके ऐसे छोटे छोटे लोहे के पाइप रोड्स लगी रहती हैं यूं। ये जो बीच में सेंटर पॉइंट है ना, इसके अंदर का फंक्शन है ये। अब ये इसके अंदर है तो ये बाहर की तरफ यूं खींचेगा। जब बाहर की तरफ खींचेगा तो ये लेदर शू है वो यहाँ पे नहीं चिपक जाएंगे, और यहाँ पे जब ये चिपकेंगे इसके अंदर की तरफ, तो ये इसके मोशन को क्या कर लेंगे, कम कर देंगे। और इसका मोशन कम होगा तो बाइक क्या हो जाएगी, आपकी रुक जाएगी। तो इसको रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक का। अब इसका सारा फंक्शन आपने लिखना है कि ये कैसे काम करता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पेडल से। सबसे पहले तो हम किसका यूज करेंगे, पेडल का भाई। इन हाइड्रोलिक ब्रेक फर्स्ट compress pedal of pedal connect with लीवर। ठीक है, सेकंड
जैसे ही हम पेडल को कंप्रेस करेंगे तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? लीवर पे। और लीवर क्या काम करना स्टार्ट कर देगा? पिस्टन को कंप्रेस करेगा। किधर? मास्टर सिलेंडर के अंदर। लीवर कंट्रोल piston connect with master cylinder। ठीक है, piston compress fluid moving through pipe joined to main cylinder। ठीक है, मेन सिलेंडर क्या काम करेगा? मेन सिलेंडर connect with large area pipe P1 and P2। ठीक है, ये क्या काम करेगा? इनके अंदर फ्लो कर देगा किसको? लिक्विड को। एंड फ्लो हाई डेंसिटी फ्लूइड इन इट। ठीक है, दोनों पाइप के अंदर क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा? हाई डेंसिटी फ्लूइड। अब ये हाई डेंसिटी फ्लूइड क्या करेगा? प्रेशर अप्लाइड करेगा। देन फ्लूइड हाई प्रेशर ऑन connected leather shoe। ठीक है, और ये शू क्या करेंगे? अब शू कहां से? इंटरनली है ना, ये अंदर की तरफ से चिपकेंगे। शू connect with rim क्या बोले इनको? क्यों शू कनेक्ट विद रिम इनसाइड सरफेस एंड रिटार्डेशन reduced its motion। ठीक है, ये नेक्स्ट इफ अगर लीवर को छोड़ दें तो अब तो रुक चुकी है, रुकने के बाद क्या? अब चलानी भी तो है बाइक, चलेगी तो क्या करें? थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जैसे ही हम लीवर को छोड़ेंगे, लीवर के छूटते ही क्या होगा? अगर हम लीवर को छूटेंगे तो ये पिस्टन वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, फ्लूइड वापस वहीं आ जाएगा। लेकिन जो शू थे जो इससे चिपक गए हैं वो कैसे हटेंगे? वो ये तो प्रेशर की वजह से चिपके थे ना, और उस प्रेशर चला गया है, लेकिन शू अभी भी चिपके हुए हैं। उनको हटाने के काम कौन करेगा? स्प्रिंग करेगा। आफ्टर remove pressure on किस पे से हटाएं प्रेशर? पेडल पे से। पेडल आफ्टर रिमूव प्रेशर ऑन पेडल फ्लूइड
मूव बैक ऑन मास्टर सिलेंडर, देन स्प्रिंग पुल के पुश करेगा कि पुल करेगा? पुल करेगा, खींचेगा ना अपनी तरफ, तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग पुल लेदर शू ऑन नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास रहता है भाई हाइड्रोलिक ब्रेक। तो हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है, कैसे इसके फंक्शन काम करते हैं, ये सारा इसमें है। ठीक है, जो प्रेशर लगा था उसकी वजह से शू रिम के अंदर इनसाइड में पुश प्रेशर अप्लाई करते हैं, और जैसे ही हम इसके ऊपर से लीवर फंक्शन का प्रेशर हटा देंगे, स्प्रिंग इसको वापस पुल करके उसी नॉर्मल पोजीशन में ले आएगा। ठीक है, ये रहता है आपका हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक को मेनली ट्रेन में, जो ट्रेन वगैरह होती है, इनको भाई रोकना पड़ जाए तो इनके प्रेस इनमें ज़्यादा यूज़ करते हैं, या हैवी लोडेड जितने व्हीकल होते हैं, ट्रक हो गया आपका, बस होगी, या बड़े बड़े और व्हीकल्स हैं, उन सबको रोकने के लिए हम कैसे ब्रेक यूज़ करेंगे? हाइड्रोलिक ब्रेक यूज़ करेंगे। हाइड्रोलिक ब्रेक को हम वहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे मोशन किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस के साथ हो। कभी सोचो कि एरोप्लेन उड़ रही है, उसमें हाइड्रोलिक ब्रेक काम करेगा, तो ऊपर उसमें काम नहीं करेगा। ठीक है, ये है भाई, उतार लेते हैं इसका।